Good morning, students. We read in our last video the chapter 5 about the chapter 5 Tatra Yojika Durlabha, and today we also continue the same. Yojika means who is planner. जो प्लान करते हैं किसी भी काम को, कोई भी काम सौंपा गया तो वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे इसको करना है। दैट इज योजिका, मतलब इस योजिका, वो योजक कहलाते हैं। उनको योजना बनानी पड़ती है कि कैसे कैसे क्या करना है। और स्कूल में फंक्शन होता है मान लो, तो किसी को कार्यभार सौंपा जाता है, फिर वो योजना बनाते हैं, फिर वो पार्ट करते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। पहले तो वो खुद अपनी योजना बनाते हैं कि मैं इनको ये सौंपूंगा, 5 लोगों को ये सौंपूंगा, ये उनके पास योजना होती है। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके सबको काम बांटते हैं, कहाँ से क्या आएगा, कैसे होगा, इधर क्या हो, एनीथिंग। बहुत सारे काम होते हैं ना किसी फंक्शन को कंप्लीट करने में, तो वो अकेले तो संभव नहीं है, लोगों की मदद लेनी पड़ती है। बट योजना वो बनाते हैं, एक जन या उनकी टीम होती है, 2-3 जन मिलके योजना बनाते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिंग करते हैं। दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर और यू कैन से द योजक। उनको योजक का नाम दिया जाता है, जो वो मेक योजना, वो प्लानिंग करते हैं, प्लानर। और ऑल्सो इसे मैनेजमेंट वर्ड सुना है ना आपने, वो मैनेजमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं। हाउ टू मैनेज दिस वर्क, हाउ टू मैनेज द फंक्शन और एनीथिंग। मैरिज, अगर मैरिज सेरेमनी, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन। अगर स्कूल में स्पोर्ट्स डे, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन। कोई पूजा है बड़ा सा, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन। सो द मैनेज करना उनको आना चाहिए अच्छी तरह से, वरना सब उथल पुथल हो जाता है, अच्छे से नहीं निपटता है और बाकी लोग भी खुश नहीं रह पाते हैं। एंड हियर यू सी इन योर चैप्टर यू सीन द camel are conversating with the other creatures, parrot or fox or many other creatures. So here it is about that not only every people, केवल हम लोग व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल सकते हैं। इन ऑल क्रिएचर्स यानी क्रिएचर तो भगवान के जो है पशु पक्षी भी हैं और ये एनिमल्स भी हैं, तो ये सभी में जो है कुछ गुण और अवगुण होते ही हैं। तो दे ऑल आर फॉल्स, उनमें फॉल्स होते हैं, बट दे हैव ऑल्सो वर्च्यूज, उनके पास कुछ गुण भी होते हैं। सबके अपने अपने गुण हैं। कोई ये काम कर, कोई किसी काम में दक्ष होता है, कोई किसी काम में दक्ष होता है, और अदर काम उनको नहीं आते, ऐसा भी होता है। तो फॉल्ट्स एंड जो वर्च्यूज हैं वो सभी क्रिएचर्स के अंदर पाए जाते हैं। और इसी मनुष्य में भी सेम थिंग होता है कि आप कोई अगर अच्छा बांसुरी बजा लेता है तो अदर जो है अच्छी सिलाई कर लेते हैं। कोई अच्छी पढ़ाई कर सकता है तो किसी को खेल में, क्रिकेट में रुचि हो जाती है, खेल में आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे यही सेम चीज बोला गया है कि किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है, अर्थात सभी में गुण और अवगुण तो है ही। ओनली यू कैन सी, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। दिस इज द नेचर ऑफ आवर्स दैट वी ऑलवेज फाइंड द गुड थिंग इन अदर्स। हम लोग हमेशा क्या है, देखना चाहते हैं दूसरों में अच्छी बातें, अच्छी चीजें ही देखना चाहते हैं। कोई अवगुण, कोई खराब, कोई गलत कुछ कर रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। और जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो अभिमानी व्यक्ति हैं, जो प्राउडी हैं और जो क्रूर बाय नेचर हैं, तो दे आर ऑलवेज लाउड एट दैट टाइप ऑफ पीपल। वो उनके ऊपर हंस देते हैं और सामने ही बोल देते हैं, उनकी गलतियां बता देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे में ये गलती
that is not good. I think this is not good. And वो बताना यहाँ पे इन चैप्टर कहने का मतलब यही है कि जो क्रूड होता है, यहाँ कैमल के लिए आया है कि कैमल इज ऑल्सो ना बाय नेचर क्रूड, बाय नेचर कर्व्ड। आपने देखा होगा उसके पीठ ऐसे उठे रहते हैं, कर्व होते हैं, वो ऐसे उठा रहता है ना उसका यहाँ पे, और ऐसे इसका मुंह होता है यहाँ से। तो ये जो उठा रहता है तो दे ही ऑल्सो क्रूड बाय नेचर। वो जो है वो खुद भी जो है बाय नेचर क्रूड है, टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ उसका शरीर, बट ही लाफ एट द अदर एनिमल्स, जो भी उसे रास्ते में मिलता है ऑन द वे, ही इज वॉन्डरिंग ऑन द जंगल एंड इन द जंगल एंड ही सॉ द पैरट, ही लाफ्ड एट हिम एंड said that your beak is crooked, and after that he met another people and like this he says the bad word for him, for that animals, but he has also a crooked animal. लेकिन अपनी गलती लोगों को नहीं दिखती है, लोगों को दूसरी गलती जल्दी दिख जाती है। दिस इज नॉट फेयर। सभी में गुण और अवगुण है, तो दूसरे के गुण का सम्मान करना चाहिए और अवगुण को जो है नजरअंदाज करना चाहिए। जो भी है उसे बार बार उनसे बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, आप में भी कुछ गलती है, उनमें गलती है, तो उनमें गुण भी है, कुछ अच्छे काम भी वो कर सकते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं ये चैप्टर, इसमें क्या लिखा है। अभी हमने 2 स्टैंजा लास्ट वीडियो में तैयार किया था, आपको भेजा था, और अभी आप पहले देख लो वर्ड मीनिंग। जिन्होंने नहीं लिखा है वो एट फर्स्ट राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। उस्ट्रा, कैमल, वक्रा, कर्व्ड, अटकी, वॉन्डरिंग, चंचू, बीक, ग्रीवा, नेक, नृपा, किंग, समीचीनम, ऑलराइट, अन्य, एनी अदर, मरुभूमि, डेजर्ट, प्रयोजनम, एम, गोल, योजका, प्लानर, ऑर्गेनाइजर। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले वाले भी आप लोग देख लीजिए, स्टार्टिंग से देख लीजिए, डिवीजन भी हो जाएंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। एका उष्ट्रा अस्ति, देयर इज अ कैमल। उष्ट्रा स्वभावेन वक्रा अस्ति, द कैमल इज कर्व्ड बाय नेचर। वो अपने नेचर से ही वो कर्व है, स्वभाव से ही उनका जो नेचर है, स्वभाव है, वो कर्व है, ऐसा ही क्रूड है, वो नैरो माइंडेड है। ऐसे भी बोल सकते हैं, नैरो माइंडेड पीपल होते हैं ना बहुत सारे, वो दूसरे के विषय में भी नैरोइंग माइंडेड से वैसी ही बातें सोचते हैं, और जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं वो हमेशा दूसरों का को अपने अच्छा ही समझते हैं, सभी को अपने संसार को जो है अपने परिवार की तरह मानते हैं। और नैरो माइंडेड पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट सम फॉल्ट्स, वो हमेशा फॉल्ट्स ही अदर पीपल में उनको नजर आता है। सह सर्वदा दोषा एव पश्यति, the camel who is by nature curved, who is by nature narrow, it always think the fault about others, दूसरे के लिए हमेशा फॉल्ट ही देखते हैं। एकदा सह वने अटति, once he wandering in the jungle, मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकम सुखम पश्यति, मार्गे सह in the path or on the way he saw a parrot sitting on the tree. Ustra sukai kathayati, camel says to the parrot, हे शुक तम चंचू वक्रा अस्ति, हे parrot your beak is crooked, आपके तो चोंच जो है टेढ़े मेढ़े है। सुका लज्जाम अनुभवती, the parrot feels ashamed, parrot लज्जित हो जाता है ये सुनकर, अपनी बुराई अपने में खराबी जानकर वो लज्जित हो जाता है। आप किसी की बड़ाई करोगे तो उनको
अच्छा लगेगा कि अरे आपने तो ये काम बड़ा अच्छा किया, तो उन्हें खुशी मिलती है, लगता है कि उन्होंने मेरी सराहना की, मेरे को अच्छा बताया, मेरे उत्साहित होते हैं वो। और इस तरह लोगों को प्रोत्साहित करना भी चाहिए। उष्ट्रा हसति अग्रे चलति, then says he said the word about like that, and we go forward by laugh at the parrot. वो हंसा उस पे, उसको बोल दिया कि आपके कुछ तो ऐसे हैं, और वो हंसते हुए आगे बढ़ गया। मार्गे एक सहर कुक्कुरा पश्यति। अब देखो यहाँ तक हमने उस पढ़ा था, आगे देखो मार्गे सह कुक्कुरा पश्यति। मार्गे ऑन द वे, जो फॉरवर्ड वो चलने लगे, तो ऑन द वे ही सॉ अ डॉग। उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति, देन द कैमल सेज टू द डॉग, हे कुक्कुर तव पुच्छम वक्रमस्ति। कुत्ते के आप लोगों ने देखा होगा पूंछ ऐसे टेढ़े होते हैं ना, तो इसलिए बोल रहा है कि ये कुक्कुर तव पुच्छम वक्रमस्ति, बिकॉज ऑफ हिज नेचर ऑफ कर्व्ड माइंडेड, ही इज द नैरो माइंडेड कैमल, he always saw the faults on in another person, another animal. So he says the dog that way कुक्कुर तव पुच्छम वक्रमस्ति, your tail is crooked, your tail is crooked. कुक्कुरा लज्जाम अनुभवति, the doggy also feels ashamed, dog भी जो है लज्जित हो गया। उष्ट्रा हसति अग्रे चलति, फिर वो हंसा और आगे बढ़ गया। He laughed at the dog and goes forward. आगे बढ़ा, he goes, थोड़ा आगे बढ़ा, तो फिर उसे मार्गे बकः अस्ति। In on the path he saw a swan. बकं दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति, बकं दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति। After seeing the swan, he says to the camel says to the swan, तब ग्रीवा वक्रा अस्ति। The camel says your neck is crooked. अब उसको स्वान को बोल रहे हैं कि आपके तो गर्दन ऐसे हैं। पैरट को बोल दिया कि आपके चोंच टेढ़े मेढ़े हैं। फिर आगे बढ़ा, कुत्ता दिखा तो कुत्ता को बोल दिया आपके तो पूंछ टेढ़े मेढ़े हैं। फिर आगे बढ़ा, स्वान दिखा तो उसको भी बोल दिया आपके तो गर्दन टेढ़े मेढ़े हैं, और हंस दिया उसके ऊपर, laughed at them and go forward. बकः उष्ट्रं प्रति पश्यति अपना, जो स्वान ने क्या किया कि उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो कुत्ता और पैरट तो लज्जित हो गए ये सुन करके, सुना और लज्जित हो गए, मुंह झुका लिए, बट बकः नॉट सीइंग टुवर्ड्स द कैमल, उसकी तरफ देखा भी नहीं, लज्जित हो गए। लज्जा के पश्चात में लोग किसी की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखते हैं, तो लज्जा बस वो उसकी तरफ देखा तक नहीं। मार्गे श्रृगाला मिलति, then after he met with a fox. श्रृगाला पृच्छति, the fox asks, उष्ट्रभ्रातः कथम् अस्ति? Brother camel, how are you? स्वास्थ्यं समीचीनं वा? Is health is all right? समीचीनं means all right. Your health is all right now. Are you okay? Your health is all right. Everything is okay. ऐसे कुछ भी पूछते हैं ना, so the स्वास्थ्यं समीचीनं वा? आपकी हेल्थ तो सही है ना? उष्ट्रः वदति, स्वास्थ्यं समीचीनं किन्तु अन्यत् किमपि समीचीनं नास्ति। वो बोलता है कि yes, my health is good, but not anything is good here. बोलता है कि yes, health is all right, but not anything is all right.
सब सही नहीं है, नॉट इट इज ऑल राइट। हाँ, यहीं तक रखो, इसको फिर से एक बार पढ़ो। मार्गे से पढ़िए, मार्गे से। मार्गे सह कुक्कुरम पश्यति। जब उसने मार्ग में वृक्ष के ऊपर पैरट से मिल लिया, पैरट को बोल दिया कि पैरट योर बीक इज क्रूक्ड एंड पैरट फील्स ashamed, then he laughed at the parrot and goes forward. Then after some steps he saw a dog and he says to the dog that your tail is crooked, and the dog also feel ashamed, and then camel laughed like that, laughed at the dog and goes forward. Then after some steps he saw a swan and he also says, swan, laugh at the swan and says that your neck is crooked, and जो ये बगुला थी, जो स्वान था, वो not see towards her, they never not seen towards the camel. वो she also feels ashamed, by ashamed जो लज्जा के अनुभव से भी लोग गर्दन इतने झुका लेते हैं कि दूसरी की तरफ नहीं देख पाते, सो उसने ऐसा किया। और फिर वो उष्ण जो है हंसा, laugh at the swan and goes forward. फिर क्या होता है? After some steps he met with a fox, and लोमड़ी जो है बहुत चालाक जानवर होती है। लोमड़ी fox is a clever animal. So Srigala pृच्छति, then fox asks that Ushtrabhata katham asti, स्वास्थ्यम समीचीनम वा? तो ब्रदर उष्ट्र, लोमड़ी सामने से पूछती है। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, वो देखी, वो समझ गई कि अरे इसका तो स्वभाव ऐसा है, क्रूड है, ये जरूर कुछ मुझे ही बोलेगा, तो वो सामने से ही उसे पूछ दिया कि ओ भ्राता कैमल, ब्रदर कैमल, हाउ आर यू, योर हेल्थ इज वेल ना, योर हेल्थ इज गुड, यू आर ऑल राइट? देन the camel replied that yes, I am fine, but not anything is fine here, not anything is all right here. Why not all right? How? Why he says that not we are all right? Because he says that he saw he said na the 3:1 that he was parrot. At first he said to the parrot, your beak is not straight, your beak is crooked. Then he says to dog, your tail is not straight, your tail is crooked. Then after he says to swan, your neck is not straight, your neck is crooked, and laughed at the three of them. So he saw that not anything is all right here. And he added that the parrot's beak is crooked, the dog's tail is crooked, and the swan's neck is crooked. So that's why I am telling you, not everything, my health is good, but not these things are good here. Then the fox replied. उसके बाद जो है fox replied, so वो उसको फिर उसके गुण बताएंगे। जो लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना, तो वो उनको बताएंगी कि वो crooked है, बट उसमें क्या गुण है। The parrot's beak is crooked, but it can speak the voice of people, voice of man. It makes a sound of man. And the dog's tail is crooked, but it is a very ये जो है बहुत फेथफुल एनिमल है। डॉग बहुत फेथफुल एनिमल होता है ना, अपने स्वामी का आज्ञाकारी होता है, जो उसे पालते हैं उनकी वो रक्षा करता है। एंड आफ्टर
ये अपनी एकाग्रता के लिए जानी जाती है। इट इज नोन फॉर कंसंट्रेटिंग हिज माइंड। बगुले जो है एकदम शांति से देखती रहती है एकाग्र होके पानी में, और जैसे मछली आती है पानी में तो एकाग्रता से देखते देखते एक बार में उसे लपक लेती है, एक बार में उसे चोंच से पकड़ के खा लेती है। तो उसकी एकाग्रता के लिए वो जानी जाती है। एकाग्रता की उपमा उनसे दी जाती है, बकस से। श्वान निद्रा। विद्यार्थियों के क्या 5 लक्षण हैं? विद्यार्थियों के 5 लक्षण कहे गए हैं। उनमें वो कुत्ते का नींद जो होता है वो बहुत ये होता है, डॉगी का नींद वो छोटे से आहट में वो जग जाता है और अपने स्वामी की रक्षा करता है ना, स्वामी भक्त होता है। उसी तरह बगुला, जो बगुला की एकाग्रता यहाँ बताई गई है, तो बगुला का ध्यान और एकाग्रता जो है इससे भी तुलना ये दी गई है स्टूडेंट के गुण के लिए। विद्यार्थिनः से 5 लक्षण। विद्यार्थियों में क्या लक्षण होनी चाहिए? श्वान निद्रा बको ध्यानम। श्वान निद्रा बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान, श्वान की तरह निद्रा, और अल्पाहारी गृह त्यागी। अल्पाहारी मतलब कम खाना खाए, और गृह त्यागी मतलब जैसे हॉस्टल में रहकर लोग पढ़ते हैं, अब घर में बैठे रहोगे या तो आप विद्यालय जाओ, वो भी ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन जाओ, वो भी सही है, और आप हॉस्टल में जाओ मतलब पढ़ने के लिए कहीं भी जाओ, गुरुकुल जाओ, तो वो गृह त्यागी हो जाते हैं ना, घर से बाहर रहते हैं, गृह त्यागी। और श्वान निद्रा, वो श्वान बोलते हैं कुत्ते को। और अल्पाहारी मतलब थोड़ा कम ही खाना, बहुत ज़्यादा जब भरपेट हम लोग खा लेते हैं तो नींद बहुत आती है, इसलिए विद्यार्थियों को कहा गया है कि थोड़ा कम ही खाएं। एंड काक चेष्टा। काक चेष्टा जो है, काक उड़ उड़ के वो काक की जो है चेष्टा से उसका ये है कि जैसे वो कैसे अपना ये करता है, हर जगह से खाना लाता है, अपने बच्चे को अपना घोंसला बनाता है, बच्चे को रखता है, तो उसकी चेष्टा, उसके तरीका वो जो है चेष्टा मतलब कुछ पाने की इच्छा, कुछ सीखने की इच्छा, ट्राइंग, तो ट्राई वो करता रहता है, कहाँ वो अच्छी बोली भी निकालने का प्रयास करता रहता है कि मेरी बोली कोयल की जैसी क्यों नहीं है, कोयल के जैसा दिखता है वो। तो दैट्स व्हाई हियर सेज द 5 लक्षणम फॉर विद्यार्थिना। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना 5 लक्षणम। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना 5 लक्षणम। विद्यार्थियों के ये 5 लक्षण कहे गए हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? काक चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कौवे की तरह चेष्टा करना मतलब कोशिश करना, और बगुले की तरह ध्यान, एकदम ध्यान केंद्रित होना, और श्वान निद्रा एकदम कुत्ते की तरह जग जाना, अलार्म बजा नहीं उसके पहले जग गए एकदम टाइम पे और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और ये नहीं कि जग के खेलना स्टार्ट कर दिया मोबाइल, वो नहीं, जग के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अल्पाहारी मतलब कम खाए, ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, आलसी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कम खाए। और गृह त्यागी का मीन्स है कि घर से आप दूर रहोगे तो पढ़ाई में मन लगे। जैसे पहले लोग गुरुकुल जाया करते थे, हॉस्टल में जाके लोग पढ़ते हैं, इवन आप ले लो कि स्कूल आते हो तो घर को त्याग के ही आते हो ना, तो इसलिए गृह त्यागी इति विद्यार्थिना 5 लक्षणम, ये 5 लक्षण कहे गए हैं। तो आज ये हम लोग इतना अभी थोड़ा सा ही और है, तो ये हम लोग 3rd वीडियोज में इसको ले लेंगे, और आज के लिए इतना ही। देन आफ्टर वी टेक द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अंडरस्टूड ना? स्टोरी इज वेरी नाइस एंड वेरी मतलब आपको इंटरेस्ट जगेगा, इंटरेस्ट आएगा इसे पढ़ने में। तब तक के लिए चलो, स्टे होम और स्टे सेफ।